जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं कि हमने गुरु बनाए, उन्हें दान दक्षिणा दी, उनकी सेवा भी की, फिर भी हमारे कोई काम नहीं हुए। गुरु बनाने से हमारे जीवन की उन्नति नहीं हुई, हमारी कोई समस्या दूर नहीं हुई। हमें लगता है कि गुरु बनाकर हमने गलती कर दी। अगर आप भी यही सोचते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का वीडियो है खास आप ही के लिए। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि गुरु का अर्थ क्या है। गुरु दो शब्दों से मिलकर बना है, गु धन रू। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ होता है दूर करने वाला। अर्थात आपके जीवन के अंधकार को दूर करने वाला व्यक्ति गुरु कहलाता है। और जीवन के अंधकार को दूर करने का मतलब है जीवन को सही अर्थों में समझना, जीवन की वास्तविकता को समझना। जिस प्रकार अंधेरे में हम अक्सर भांति भांति की कल्पनाएं करके अपनी ही छाया से भयभीत होकर सोचते हैं कि यहाँ कोई और तो नहीं, और प्रकाश के आने पर स्पष्ट देख पाते हैं कि यहाँ तो हमारे अलावा कोई और है ही नहीं। हम तो स्वयं की छाया से ही छुपने का प्रयास कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार गुरु भी एक प्रकाशपुंज या दीपक की तरह होते हैं, जिनके संपर्क में आने पर आप जीवन की वास्तविकता को देख पाते हैं। आप समझ पाते हैं कि संसार सिर्फ एक माया या फिर छलावा है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रकाश की उपस्थिति में आपको आपका लक्ष्य और मार्ग दोनों स्पष्ट दिखाई देते हैं, है ना? बिल्कुल उसी तरह से गुरु के संपर्क में आने पर आप अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य और मार्ग दोनों स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। याद रखिएगा कि जीवन का लक्ष्य पैसा कमाकर अमीर होना नहीं है, प्रसिद्ध होना नहीं है, अपितु ईश्वर को प्राप्त करना है। आप जानते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने का मनुष्य जीवन सबसे स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो प्रभावित करने और प्रभावित होने की क्षमता रखता है। मनुष्य के पास कर्म करने की स्वतंत्रता होती है, सोचने की क्षमता होती है, जबकि किसी अन्य प्राणी के पास ये दोनों ही नहीं होते। अर्थात मनुष्य अपनी क्षमताओं से मिट्टी को सोना और सोने को धूल बना सकता है। तो समझने वाली बात यह है कि गुरु को दान दक्षिणा देकर आप उन पर एहसान नहीं करते, अपितु उन्हें दान दक्षिणा देकर उनकी सेवा करके उनके प्रति स्वयं को समर्पित करते हैं, ताकि आपका जीवन सहज हो। और जीवन की सहजता जीवन को समझने में होती है, ना कि ये सोचने से होती है कि गुरु को दान दक्षिणा देंगे और कहेंगे कि गुरुदेव हमारी नौकरी लगवा दीजिए या हमारी शादी करवा दीजिए, वगैरह वगैरह। अगर आप भी किसी गुरु के पास ऐसे ही किसी उद्देश्य को लेकर जाते हैं तो आपके लिए गुरु का संपर्क व्यर्थ है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर मनुष्य को अपने कर्मों को भोगना ही होता है। तो अच्छा बुरा सब पूर्व नियोजित है, समय आने पर स्वतः ही होगा। परंतु यदि आप गुरु से दक्षिणा के बदले कामना की पूर्ति चाहेंगे तो आप गुरु शिष्य के संबंध में बंधे हुए नहीं हैं, वरन आप एक ग्राहक और व्यापारी वाले संबंध में हैं। स्मरण रखें, समर्थ गुरु आपकी दक्षिणा के बदले आपकी मनोकामना सिद्धि कर सकते हैं, परंतु सोचिएगा कि आपकी मनोकामना की आयु कितनी है। उदाहरण के लिए आपने गुरुदेव से नौकरी मांगी या कहा कि गुरुदेव मेरा विवाह हो जाए। गुरुदेव ने कहा ठीक है, आपको नौकरी मिल गई या विवाह हो गया। किंतु ये मनोकामनाएं तब तक हैं जब तक आप जीवित हैं, इस शरीर में हैं। एक बार मृत्यु हो गई तो नौकरी समाप्त और विवाह भी समाप्त। लेकिन जब आप किसी गुरु से सच्चे समर्पण के साथ जुड़ते हैं तो वो आपके सांसारिक कार्य करके आपकी भक्ति और समर्पण का क्रय विक्रय करके उसे खंडित नहीं करते।
क्योंकि गुरुदेव जानते हैं कि जो पूर्व नियोजित है वो तो आपको मिलके रहेगा। जो बुरे कर्म आपने पूर्व जन्म में किए हैं, जिनके कारण कहीं ना कहीं आप इस जन्म में कष्ट भोग रहे हैं, वो कर्म भी आपके समर्पण की अग्नि से लघु या न्यूनतम हो जाएंगे। इसीलिए गुरुदेव अक्सर कहते हैं कि हम किसी को रोकते नहीं हैं, वरन सिर्फ अच्छे कर्म कराते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म से आपके बुरे कर्म नष्ट होते हैं और अच्छे कर्मों की खेती से ही आपका भविष्य सुंदर होता है। तो स्मरण रखिएगा कि यदि गुरु बनाए हैं तो उन पर पूरी श्रद्धा रखें, उनके प्रति समर्पण का भाव रखें, क्रय विक्रय का भाव रखकर उनके पास कदापि ना जाएं। इसी विचार के साथ आशा करती हूँ कि मेरी बात आप तक अवश्य पहुंची होगी और आपके मन का संशय भी दूर हो गया होगा। चलते चलते इतना ही कहूंगी कि अच्छे कर्म करते रहिएगा और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।